अरे जेठा जी, आपको पता है क्या कि आपने जो आज सुख दिया है वो पूरी ज़िंदगी भर अय्यर मुझे कभी भी नहीं दे पाया। और मैं ये सुख हर किसी के पास मांगने भी नहीं जा सकती थी। इस वजह से जेठा जी, आपने मेरी मजबूरी समझी और आपने मुझे ये सुख दिया, तो थैंक यू जेठा जी। अरे बबीता जी, आपने तो मुझे सिखाया है कि दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। तो बबीता जी, आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? जाओ बबीता जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। आप भी ना जेठा जी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी जेठा जी। तो जेठा जी, मैं जब से भी आप ये सुख मांगोगी तब आप मुझे दोगे ना? अरे क्या बबीता जी, आप भी, आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। तो ये कौन सी बात है बबीता जी? जब भी आपकी मर्जी हो तब आप आ जाना, मैं आपको पेल दूंगा और आपको सूख दे दूंगा। हे माँ, माता जी, बबीता जी और आप एक साथ पलंग पर क्या कर रहे हो? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। बापूजी देखो, ये आपका बेटा क्या कर रहा है। अरे ए दया, अक्कल वगन्नी डोबी, पहले बात तो सुन मेरी, बाद में चिल्ला। अरे बापूजी को क्यों बुला रही है? पहले हमारी बात तो सुन। मैं तो सिर्फ बबीता जी की मदद कर रहा था। अरे बबीता जी, आप भी तो कुछ बोलो। अरे हाँ दया भाभी, इसमें जेठा जी की कोई भी गलती नहीं है। जेठा जी तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे। वो क्या है ना कि मैं बहुत सालों से एक चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा उदास और बहुत ही लाचार थी, तो जेठा जी ने आज जाकर मेरी वो इच्छा पूरी की है। अरे ऐसी तो कौन सी तुम्हारी ख्वाहिश थी बबीता जी कि आपको मेरे पति के साथ बेड पर एक साथ सोना पड़ा? अरे दया भाभी, वो क्या है ना कि जेठा जी तो सिर्फ मेरा माप ले रहे थे। वो क्या है ना कि बहुत सालों से मुझे मेरे माप की ब्रा नहीं मिल रही थी, तो मैं बहुत ही निराश होकर और बहुत ही लाचार बनकर घूम रही थी। लेकिन जेठा जी ने आज मेरा माप ले लिया और कल मेरे लिए मेरे माप की ब्रा लेकर आएंगे। इस वजह से हम दो एक साथ बेड पर सोए हुए हैं दया भाभी। अच्छा, तो ये बात है। तो आपने ये काम कब से शुरू किया? आपने तो मेरे लिए आज तक एक भी बार ब्रा या चड्डी लेकर नहीं आए, लेकिन दूसरों की वाइफ के लिए फटाफट से माप लेते हो और लेकर आने की बातें करते हो। अरे दया, मेरी बात सुनो पहला और बाद में बोलो। वो क्या है ना कि बबीता जी जब भी सेट पर शूटिंग के लिए आते थे तब सारे लोग उनके बॉल देखकर यही सोचने लगते थे कि बबीता जी तो जापानी तेल लगाकर बड़े किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ब्रा बिना आते थे, इस वजह से उनके बड़े बड़े दिखते थे। तो और इतना ही नहीं, लोग बबीता जी को जापानी तेल कर कर चिढ़ाते थे। इस वजह से मुझे बबीता जी की ये मजबूरी देखी नहीं गई और मैंने इनका माप लिया और कल इनकी माप की लेकर आ जाऊंगा दया। तो ये बात थी। अरे ये बात थी, आपको मुझे पहले बतानी चाहिए ना। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा पति का ये नेक काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।